हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो सेक्शन 35 से लेके 39 तक बनाई थी अरेस्ट की। उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसी में जितने भी सेक्शन है वो सारे इसमें कवर करूँगा मैं। हो सकता है मैं इसमें 55 तक कवर करूँ, देखते हैं लेकिन कितना कवर कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, तो इसमें प्री के सारे पॉइंट कवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो आपको डिटेल में देखनी चाहिए सारी वीडियो। अगर आपने इससे पहले सारी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ सारी वीडियो आप पहले एक बार देख लो। मैं कंफर्म कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलते रहे तो प्री क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सेक्शन 40 ऑफ BNSS क्या बोलता है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तो सेक्शन 39 तक हमने देख लिया था, जब हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सेक्शन 40 बोलता है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। तो आप सबको पता है कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है। तो अरेस्ट बेसिकली पुलिस कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को परमिशन लेनी पड़ेगी या वारंट इशू कराना पड़ेगा। उसके अलावा अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन है सेक्शन 40 में। इसके सिवा जो आएगा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट या जज, जो देख लेंगे हम, लेकिन पहले देख लेते हैं अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सर्च अरेस्ट। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कोज टू बी अरेस्ट हु इन हिज प्रेजेंस कमिटेड नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एक प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता है कब, सपोज करो मैं ही प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर सकता हूँ अगर मेरी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे और ऐसा ऑफेंस हो नॉन बेलेबल और प्रोक्लेमेड ऑफेंडर, या फिर मेरे को पता लगे कि मेरी जो प्रेजेंस में कोई प्रोक्लेमेड ऑफेंडर है तो मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ। सेक्शन 40 ये हमें राइट देता है, लेकिन उसके बाद करना क्या होगा, एंड विदाउट अननेसेसरी डिले but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to police officer. In absence of police officer, take such person or cause to be him to taken in custody to the nearest police station. तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जब एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है तो 6 घंटे के अंदर अंदर उसे बेसिकली हैंड ओवर करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। अगर हाँ कोई पुलिस ऑफिसर, अगर सपोज करो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो पुलिस स्टेशन में जाके उसे हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन पहले ये लिमिटेशन पीरियड ऐड नहीं था, तो मैं प्री के पॉइंट से बता रहा हूँ आपको। जो 6 आवर्स का टाइम है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी भी ऐसे पर्सन को अरेस्ट करता है जिसने कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसको 6 घंटे के अंदर अंदर से हैंड ओवर करना पड़ेगा। देख लेते हैं सेक्शन 40 सब क्लोज 2। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 ए पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन कस्टडी। अब सेक्शन 40 सब क्लोज 2 बोलता है कि सेक्शन 35 जो हमने देखा था, सेक्शन 35 में एक राइट है पुलिस ऑफिसर के पास कि जब कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस कर देता है तो उसको वो अरेस्ट कर लेता है। तो अगर सपोज करो किसी इंडिविजुअल ने किसी दूसरे इंडिविजुअल को अरेस्ट पकड़ा और पुलिस को थमा दिया और पुलिस को ने देखा यार इसने तो ऐसा ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 35 का प्रोसीजर फॉलो करेगा। लेकिन वहीं अगर सपोज करो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अरेस्ट करता है और पहले में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में था, दूसरे में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगर सपोज करो मैं किसी को अरेस्ट कर रहा हूँ लेकिन वो मैं अरेस्ट कर लिया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकता किसी को। पुलिस ऑफिसर को या तो वारंट इशू कराना पड़ेगा या मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उसको अरेस्ट करने से पहले, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर सपोज करो मैं अरेस्ट कर लेता हूँ किसी को तो सेक्शन 39 में प्रोसीजर दिया हुआ है। सेक्शन 39 क्या बोलता है, सेक्शन 39 हमने पढ़ा था, वो बोलता है कि जब पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट करता है तो बेसिकली उसे क्या करेगा, उसे छोड़ना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल बेसिकली क्या होता है कि उसमें अरेस्ट कर ही नहीं सकता डायरेक्ट, वो उसे वारंट चाहिए या मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, और अगर अरेस्ट कर भी लेता है तो उसका नाम और पता जानने के बाद छोड़ देता है। लेकिन सपोज करो कोई इंडिविजुअल नाम और पता नहीं बता रहा तो सेक्शन 39 प्रोसीजर दिया हुआ है, पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकता है, वो पहले आप देख लेना। उसके अलावा देख लेते हैं सेक्शन 41। Section 41 Arrest by magistrate when an offence is committed in presence of magistrate whether executive judicial। ये बहुत ही ज़रूरी है कि चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है चाहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दोनों अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुडिक्शन। तो जो लोकल जुडिक्शन में अगर एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की लोकल जुडिक्शन में किसी बंदे ने कोई ऑफेंस किया है तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है, ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और एनी पर्सन अरेस्ट, या तो खुद अरेस्ट कर सकता है या एनी अदर पर्सन को बोल देता है कि उसे अरेस्ट करो। सेक्शन 41 जो बात करता है वो बात कर रहा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 41 का सेकंड रूल देख लेते हैं, इशू ए वारंट। इशू क्या कर सकता है कि सपोज करो मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि उसकी प्रेजेंस में इसकी जुडिक्शन में किसी ने कोई ऑफेंस किया तो वो वारंट भी इशू कर सकता है। सेक्शन 41 सब क्लोज 2 उसको पावर दे रहा है। सेक्शन 42 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। तो पहले आपने अगर देखा होगा सीआरपीसी, अगर किसी ने पढ़ा हो तो मैं आपको याद दिला दूं, सीआरपीसी के सेक्शन 45 में सेम प्रोविजन था। वो ये बोलता था कि किसी भी आर्म फोर्सेस के रिलेटेड, मतलब आर्मी के किसी बंदे को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, जब नो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन शैल बी अरेस्टेड by anything done or perpetrated in discharging of his official duty। अगर आर्म फोर्सेज इन डिस्चार्जिंग ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी कोई भी काम कर रही है तो उस कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। सेक्शन 42 किसको प्रोटेक्शन देता है, आर्म फोर्सेज को।
एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सपोज करो आर्म फोर्स से रिलेटेड किसी पर्सन को अरेस्ट करना भी है पुलिस को, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेक्शन 42 सब क्लोज 2, द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन शैल अप्लाई टू सच क्लासेज और कैटेगरी ऑफ क्लासेज ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स। तो जो 42 की जो प्रोटेक्शन है ना कि आर्म फोर्सेस को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, अरेस्ट करती है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से कर सकती है। सेक्शन 42 सब क्लोज 2 बोलता है कि ऐसी कोई भी आर्म फोर्सेज जो स्टेट के कंट्रोल में, उस पर भी ये प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करा सकती है, सेक्शन 42 सब क्लोज 2 में। अब बात करते हैं सेक्शन 43, अरेस्ट हाउ मेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्लीज़ ध्यान से देखना इसको। इन मेकिंग अरेस्ट पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड। तो बेसिकली अरेस्ट का मतलब हो जाता है कि अरेस्ट बेसिकली रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर अरेस्ट की डेफिनेशन देखिए हम, तो अरेस्ट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल से। क्योंकि आर्टिकल 21 जब हम पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है कि भैया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, लेकिन उस राइट को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब किसी को अरेस्ट कर रहे होते हैं, अगर उसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया। अब अरेस्ट कैसे करेंगे, तो उसमें पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन, तो आपको पकड़ सकता है, कन्फाइन कर सकता है। अगर अनलेस, जब तक कि आप सबमिशन न कर दो। अगर सपोज करो किसी ने सबमिशन कर दिया, खुद जाके अपने आप को बोल दिया कि सर मैंने कोई ऑफेंस किया है, मैं आपको अपनी कानून के हवाले में करना चाहता हूँ, पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में उसको आराम से जाके लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। बाय वर्ड और एक्शन, तो सबमिशन कैसे हो सकता है, बाय वर्ड और एक्शन। याद रखना ये प्री का क्वेश्चन बनता है कि सबमिशन कैसे हो सकता है, आइदर बाय वर्ड और एक्शन। प्रोवाइज वुमेन टू बी अरेस्टेड अंडर, तो वुमेन को अगर अरेस्ट किया जाएगा तो भैया वो कैसे, यार कौन अरेस्ट करेगा उसको, वुमेन ही अरेस्ट करेगी। ये प्रोविजन बनाया है, पहले भी प्रोविजन था कि वुमेन को सिर्फ वुमेन ही अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन 43 अरेस्ट हाउ मेड प्रोविजन है, उसमें टच एंड कन्फाइन कर सकता है पुलिस ऑफिसर अनलेस देयर इज सबमिशन बाय वर्ड और कस्टम, वर्ड और एक्शन वुमेन टू बी अरेस्टेड बाय अदर वुमेन पुलिस ऑफिसर अनलेस सर्कमस्टांसेस इंडिकेट। तो कोई और भी कर सकता है अगर अनलेस सर्कमस्टांसेस इंडिकेट, वो अलग बात है, लेकिन वुमेन पुलिस ऑफिसर ही वुमेन को अरेस्ट कर सकती है, जनरल प्रोविजन है। अब सेक्शन 43 सब क्लोज 2 बोल देता है, इफ सच पर्सन फोर्सिबली रजिस्ट द एंडेवर। अगर सपोज करो पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है, उसके पास वारंट है, उसने कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस कर दिया है या उसने मजिस्ट्रेट की परमिशन ले ली है पुलिस ने, तो उस कंडीशन में अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, फोर्सिबली रजिस्ट और एंडेवर टू अरेस्ट, तो क्या कर रहा है कि ज़बरदस्ती पुलिस को धक्का मार रहा है, कुछ पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहा है या अरेस्ट में सहायता नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में पुलिस क्या कर सकती है। और अगर वो भागना चाह रहा है तो उस कंडीशन में क्या कर सकती है पुलिस, सच पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन में यूज़ ऑल मीन्स नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है कि ऑल मीन्स मतलब उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए सारी सामदाम दंड भेद यूज़ कर सकती है पुलिस, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उस इंडिविजुअल को जिसने वो ऑफेंस कर दी और वह भागना चाह रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हैंडकफिंग प्रोविज़न के। तो सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में हैंडकफ प्रोविज़न है, ये याद रखना। द पुलिस ऑफिसर में कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस यूज़ हैंडकफ वाइल मेकिंग द अरेस्ट। तो पुलिस ऑफिसर हैंडकफ यूज़ कर सकता है, किसने दिया हुआ है, सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में। और प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द अरेस्ट, कब कर सकता है, जब वो अरेस्ट कर रहा हो या उसे उस पर्सन को क्या करना हो, प्रोड्यूस करना हो मजिस्ट्रेट के सामने। दो सिचुएशन है, पहला अरेस्ट करते टाइम पुलिस हैंडकफ यूज़ कर सकती है, दूसरा अगर उस पर्सन को पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन को हमें प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने और उसको हैंडकफिंग मतलब हथकड़ी लगाना जरूरी है, तो उस कंडीशन में उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। किस किस को लगाई जा सकती है, हु इज़ हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर। तो पहली कंडीशन है अगर हैबिचुअल और रिपीटेड ऑफेंडर उसको हथकड़ी लगाई सकती है। उसके अलावा हु इज़ एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, जो कस्टडी से भाग गया था उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। हु हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिस्ट एक्ट, 2 नए ऑफेंस ऐड हुए हैं बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में, जो आईपीसी में नहीं थे, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट। अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज क्राइम कर देता है, टेररिस्ट एक्ट करता है, तो उसको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। ड्रग रिलेटेड ऑफेंस है तब भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। और इलीगल पोजीशन ऑफ आर्म एंड एम्यूनेशन, तो अगर किसी बंदे की कस्टडी में आर्म वगैरह है तो उसको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। किसी ने मर्डर कर दिया उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। कोई अगर रेप का एक्यूज़ है उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। किसी ने एसिड अटैक कर दिया, कोई एसिड अटैक का एक्यूज़ है उसको भी हथकड़ी लगा सकती है। काउंटरफीटिंग द कॉइन्स एंड करेंसी नोट, अगर कोई काउंटरफीटिंग कॉइन्स कर रहा है मतलब कोई ऐसी करेंसी बना रहा है जो फेक करेंसी है, तो उसको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब खरीद फरोख्त करना ह्यूमन की, इंसान को ही बेचना खरीदना, अगर ऐसे ऑफेंस में किसी को पकड़ लिया जाता है उसको भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन जैसे पोस्को के ऑफेंस वगैरह सब में भी हथकड़ी लगाई जा सकती है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, तो अगर स्टेट के अगेंस्ट में ऑफेंस है तो उसमें भी हथकड़ी लगा सकती है। मैं फिर बोल दे रहा हूँ, ये सारे के सारे ऑफेंस हैं, सिर्फ ये पहले स्पेसिफाई नहीं था
भारत CRPC में, लेकिन इसमें स्पेसिफाई कर दिया कि इन सारे ऑफेंस में हथकड़ी लगाई जा सकती है, इसके अलावा हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हथकड़ी जब लगा रहे हैं, हैंडकफिंग क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ एनी इंडिविजुअल, तो लेकिन उसके लिए प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर सेक्शन 43 सब क्लोज 3 में दिया हुआ है। उसके अलावा देख लेते हैं सेक्शन 43 सब क्लोज 4, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज ए डेथ ऑफ ए पर्सन who is not an accused of an offence punishable with death imprisonment। तो किसकी डेथ कॉज की जा सकती है, कब? अगर सपोज करो कोई भाग रहा है और पुलिस को लगता है यार ये तो भाग जाएगा अगर, तो उस कंडीशन में अगर सपोज करो किसी ने कोई ऐसा कन्विक्ट नहीं है ना जिसके सपोज करो कोई ए है, उसके अगेंस्ट में कोई भी FIR रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन ऐसी FIR रजिस्टर्ड हुई है जिसमें ना तो उसे डेथ पेनल्टी मिलेगी, ना ही उसे इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिलेगी, बेसिकली उसे 10 साल तक की सजा हो जाएगी, 7 साल तक की सजा हो जाएगी, लेकिन डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलेगी उसे, और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी नहीं होगी उसको, तो उस कंडीशन में पुलिस उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकती पीछा करते हुए। लेकिन सपोज करो कोई ऐसा ऑफेंडर है जिसको अगर पनिशमेंट मिलेगी लास्ट में आके, अगर एक्यूजेशन प्रूव हो जाएगा और डेथ पनिशमेंट मिल जाएगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट में ऐसी FIR रजिस्टर्ड हुई है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, वो भाग रहा है, तो पुलिस बेसिकली सारे मीन्स यूज़ कर सकती है। पहले तो उसके पैर में गोली मारेगी, लग रहा है तो भाग रहा है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए डेथ कॉज कर सकती है। फिर बोलते हैं नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज़ नॉट एन एक्यूज ऑन ऑफेंस, तो मतलब हु इज़ नॉट एन एक्यूज, तो अगर किसी ने डेथ ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जिसमें पनिशमेंट डेथ है या पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, तो उसकी डेथ कॉज की जा सकती है सेक्शन 43 सब क्लोज 4 में। देख लेना सेक्शन 43 सब क्लोज 5, नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। सेक्शन 43 सब क्लोज 5, नो वुमेन, किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता सूरज छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। In exceptional circumstances can be arrested women police officer shall by making a written report obtain prior permission of the magistrate। तो अगर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज भी अरेस्ट किया जा सकता है किसी वुमेन पुलिस ऑफिसर को, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो होगी वुमेन ही अरेस्ट करेगी और उससे पहले उसको बाय मेकिंग रिटर्न रिपोर्ट, एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएंगे और किसी मजिस्ट्रेट से प्रायर परमिशन लेंगे कि हमको किसी वुमेन को अरेस्ट करना है आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। रात को अगर किसी को अरेस्ट करना होगा तो उसके लिए प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट बनाने के बाद। विद इन होज लोकल जुडिक्शन ऑफेंसेस कमिटेड अरेस्ट टू बी मेड। सेक्शन 44, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड। अगर सपोज करो कोई बंदा जिसके पीछे पुलिस भाग रही है वो किसी घर में घुस जाता है, तो उस कंडीशन में अगर उस घर को सर्च करना है तो क्या पुलिस सर्च कर सकती है? तो कर सकती है। सेक्शन 44 ने प्रोविजन दिया है, सर्च ऑफ ए प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सोट टू बी अरेस्टेड इफ एनी पर्सन एक्टिंग अंडर ए वारंट ऑफ अरेस्ट और एनी पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। अगर कोई पर्सन है जो वारंट अंडर द वारंट वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, या फिर एनी पुलिस ऑफिसर हैव अथॉरिटी, क्या पुलिस ऑफिसर की अथॉरिटी कि पुलिस ऑफिसर का किसी पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और पुलिस उसका पीछा कर रही है, या कोई प्राइवेट पर्सन है वारंट एग्जीक्यूट कराने आया है, हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन टू बी अरेस्टेड हैज़ एंटर्ड इन टू और विद इन एनी प्लेस। उसे लगता है कि कोई पर्सन किसी घर में घुस चुका है, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस, सेल ऑन डिमांड ऑफ पर्सन एक्टिंग अंडर वारंट और पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट अलाउ हिम टू फ्री इंक्रीज। तो अगर सपोज करो ए के घर में कोई ऑफेंडर घुस जाता है तो ये ए की जिम्मेदारी है कि ए पुलिस को एंट्री दे। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 44 में दिया हुआ है। पुलिस को एंट्री दे या किसी ऐसे पर्सन को एंट्री दे जो वारंट एग्जीक्यूट कराने आया हुआ है, ठीक है, एंड अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटी फॉर सच देयर एंड। और अगर सपोज करो वो इंक्रीज नहीं दे रहा, इफ इंक्रीज टू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑफ्टेन अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 इट शैल बी लॉफुल in case for a person acting under warrant, in case in which warrant may be issued but cannot obtain without affording person to arrested an opportunity to escape for a police officer to enter such place or search therein। अगर सपोज करो कोई बंदा ए है वो बी के घर में जाके घुस जाता है और ए ने कोई ऑफेंस किया, पुलिस को उसका पीछा कर रही है, या सपोज करो एक ऐसा पर्सन उसका पीछा कर रहा है जिसे वारंट उसको एग्जीक्यूट कराने था, पुलिस मजिस्ट्रेट ने उसको परमिशन दे दी कि इसको पकड़ के लाओ मेरे सामने प्रेजेंट करो, लेकिन वो घर में घुस जाता है और सपोज करो बी के घर में वो घुस गया, लेकिन बी क्या कर रहा है, पुलिस को एंट्री नहीं दे रहा है, तो उस कंडीशन में पुलिस क्या कर सकती है, एंड इन ऑर्डर टू अफेक्ट एंट्रेंस सच प्लेस टू ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो। तो पुलिस क्या कर सकती है, कोई भी डोर को, कोई भी दरवाज़ा तोड़ सकती है, विंडो तोड़ के घर में घुस सकती है, एनी हाउस और प्लेस वेदर दैट पर्सन टू बी अरेस्टेड और एनी अदर पर्सन इफ after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made he cannot otherwise obtain admission। तो सेक्शन
4 सब क्लोज 3 बोलता है कि अगर सपोज करो बी के घर में कोई ऑफेंडर घुस गया और बी पुलिस को परमिशन नहीं दे रहा कि पुलिस उसे आके अरेस्ट कर ले ए को उसके घर में आके, तो पुलिस उसके घर में दरवाजे तोड़ के भी घुस सकती है। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 44 सब क्लोज 3 में। उसके अलावा प्रोवाइजो, इफ प्लेस इज इन एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ फीमेल नॉट बीइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड who according to custom does not appear in public, such officer shall before entering such apartment give notice। तो अगर सपोज करो कोई प्लेस है, सपोज करो एक लेडी उस प्लेस में रहती है, एक घर में रहती है, उस घर में कोई ऑफेंडर घुस जाता है, लेकिन लेडी क्या होता है, कस्टम जो रिचुअल्स कुछ ऐसे होते हैं कि पब्लिक में नहीं आती, घूंघट कर दिया, पर्दा कर दिया है, तो प्पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती अकॉर्डिंग टू हर रिचुअल्स। तो क्या करना होगा, पुलिस ऑफिसर को उसे एक नोटिस देना पड़ेगा, गिव नोटिस टू फीमेल दैट सी इज़ लिबर्टी टू विड्रॉ, कि भैया आप घर से बाहर निकल जाओ, एंड सेल अफोर्ड एवरी, तो और हमें इस घर में आके इस बंदे को पकड़ना है, एंड देन ब्रेक, और उसके बाद नोटिस देने के बाद ही वो ब्रेक करेंगे, ब्रेक ओपन द अपार्टमेंट एंड एंटर। परसुएट ऑफ ऑफेंडर इनटू अदर जुडिक्शन, अगर सपोज करो एक पुलिस ऑफिसर है, वो दिल्ली में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कर रहा है, या सपोज करो दिल्ली में ए ने कोई ऑफेंस कर दिया, पुलिस उसका पीछा कर रही हो और वो एंटर कर जाता है यूपी में, तो उस कंडीशन में उसका यूपी में भी पुलिस पीछा करेगी। किस में दिया हुआ है? सेक्शन 45 में। परसुएट ऑफ द ऑफेंडर इनटू अदर जुडिक्शन, ए पुलिस ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन टू हुम ही इज ऑथोराइज टू अरेस्ट परस्यू सच इनटू प्लेस इन एन इंडिया, तो कहीं भी जा सकती है पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए, सपोज करो। उसके अलावा देख लेते हैं सेक्शन 46, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। तो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर सपोज करो किसी पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो उसे बहुत दिन तक जेल में रखना, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट करना, ऐसा नहीं करेगी। उसे बेसिकली अरेस्ट करने के बाद क्या करेगी, उससे पूछताछ करेगी, 24 घंटे के अंदर पूछताछ नहीं कर सकती तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगी। सेक्शन 46। सेक्शन 47, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और राइट ऑफ बेल। तो सेक्शन 47 ये राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात कर रहा है कि अगर ए को किसी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उस पुलिस को ग्राउंड बताने पड़ेंगे उस अरेस्ट के, और राइट ऑफ बेल बताना पड़ेगा। एवरी पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट shall forthwith communicate to him full particular offense for which he is arrested। तो बेसिकली राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सेक्शन 47 में दिया हुआ है। इन बेलेबल ऑफेंस इन्फॉर्म देम, अगर सपोज करो पुलिस ऐसे ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर रही है जो बेलेबल ऑफेंस है, दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक होता है बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की जज साहब की डिस्क्रिप्शन होती है बेल दे या ना दे। तो अगर सपोज करो पुलिस किसी को भी बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रही है तो पुलिस बताएगी कि हम आपको बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हैं और आप चाहो तो बेल दे के छूट सकते हो, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और बेलेबल ऑफेंस में बताएगी पुलिस कि भैया आपको हम बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रहे हैं। किस सेक्शन में दिया हुआ है? सेक्शन 47 में। सेक्शन 48, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एटसेट्रा, इन्फॉर्म रिगार्डिंग प्लेस ऑफ अरेस्ट। तो बेसिकली अगर सपोज करो पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है तो उसके जब जो अरेस्टी है ना, सपोज करो पुलिस ने एक ए को अरेस्ट किया है तो एक के रिलेटिव्स को, एक के फ्रेंड को और या किसी एनी अदर पर्सन को नॉमिनेट जिसको किया है ए ने खुद ने, उसको इन्फॉर्म करेगी पुलिस कि हमने ए को इस पर्टिकुलर प्लेस में रखा हुआ है और हमने ए को अरेस्ट कर लिया है। तो सपोज करो ए का रिलेटिव है, ए का फ्रेंड है, ए का या ए ने कोई पर्सन बताया कि भैया मेरे को आप अरेस्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को जाके बता दो कि मेरे को आप अरेस्ट कर रहे हो। उस कंडीशन में ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट। तो अगर सपोज करो ए को पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो ए की उस अरेस्ट के बारे में उसके रिलेटिव या फ्रेंड या अदर पर्सन को बताना पड़ेगा, सेक्शन 48 में दिया हुआ है, ठीक है। सेक्शन 49 बोलता है सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन अरेस्टेड अंडर ऑफेंस विच इज़ नॉन बेलेबल और बेलेबल बट पर्सन कैन नॉट फर्निश बेल। तो अगर कोई पर्सन है जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है या बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा रहा है जहाँ वो पर्सन वो बेल नहीं ले पा रहा है, तो पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय प्राइवेट पर्सन कैन नॉट बी एडमिटेड टू बेल अनेबल टू फर्निश बेल। पर्सन मेकिंग अरेस्ट और अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन द ऑफेंडर टू हुम इज मेक ओवर में सर्च। तो बेसिकली क्या करेगा इस कंडीशन में, जो सर्च की बात करें, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, सर्च में सर्च सच पर्सन टू प्लेस इन सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल। तो बेसिकली क्या होता है, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उसको सर्च करती है, तो उसके सर्च के जो प्रोविज़न है सेक्शन 49 में दिए हुए हैं, और क्या करेगी जो उससे आर्टिकल मिले हुए हैं वो सारे के सारे सच पर्सन ए प्लेस इन सेफ कस्टडी में रख देगी, उससे जो भी आर्टिकल, उससे बटुआ मिल रहा है, उससे मोबाइल मिल रहा है, सेफ कस्टडी ऑल आर्टिकल अदर देन नेसेसरी। आप सपोज करो उसके कपड़े तो पुलिस नहीं उतरवाएगी ना, ये उसकी घड़ी वगैरह नहीं उतर, लेकिन उसकी जो सब पास मोबाइल है, उसके पास पर्स है, उसको कस्टडी में ले लेगी सर्च करने के बाद। वेयर आर्टिकल सीज ए रिसिप्ट, और सपोज करो उसको पुलिस ने उसका मोबाइल या उसका पर्स या कोई भी आर्टिकल सीज किया है तो उसको पुलिस एक रिसिप्ट देगी,
शोइंग आर्टिकल टेकन इन पोजीशन बाय पुलिस, जिसमें लिखा होगा कि ये आर्टिकल पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। तो सर्च से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 49 में। सेक्शन 49 सब क्लोज टू फीमेल टू बी सर्च बाय अदर फीमेल, तो फीमेल को अदर फीमेल सर्च करेगी, ये लिखा हुआ है सेक्शन 49 सब क्लोज 2 में। अब सेक्शन 50 की बात कर रहे हैं, पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन। द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन मेकिंग अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन immediately after arrest is made take from the person any offensive weapon which he has about his person and shall deliver to weapon to the court or person before which or whom the officer or person making the arrest or required by the senator to produce the person। तो बेसिकली पुलिस क्या करेगी, अगर सपोज करो पुलिस को किसी एक ही कस्टडी में, जिसको एक को पुलिस ने अरेस्ट किया है और ऑफेंसिव वेपन मिलता है, उसको लेके क्या कर देगी, या तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देगी, या फिर सपोज करो ऑफिसर, जो सेकेंड क्लोज लाइन है ये लिखा हुआ है, और ऑफिसर बिफोर विच और होम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट। अब सपोज करो कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है, उसे एसएचओ के सामने जाके प्रोड्यूस करना है, और उस पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसकी कस्टडी से कोई भी ऑफेंसिव वेपन बरामद कर लिया, तो उसे एसएचओ को जाके दे देगा, तो कोर्ट को देगा, एसएचओ को जाके दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बाद में बनाऊंगा, ये अपने राइट है। तो पहले प्लीज़ मेरी इससे पहले जितनी भी वीडियो आई हैं वो सारी वीडियो आप देख लो, इस सीरीज़ को आप ध्यान से देख लो, सारे प्री के पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, प्री क्या मेंस के भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके इस वीडियो में। तो प्लीज़ इसके लिए पहले आप ये वीडियो देख लो, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे जाके, BNSS फॉर UP PCSJ करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाके आपको ये सारी वीडियो मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में आप सारी इससे पहले बनाई हुई वीडियो देख सकते हो। इसमें जितनी भी वीडियो बनती है मैं सारी कवर करवा रहा हूँ, इसमें एक एक पॉइंट मैं कवर करा दूँगा, आप सिर्फ ये सारी वीडियो भी देख लोगे तब भी आपका प्री बड़े प्यार से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।